इस संसार से बाहर आने के लिए श्रीमन नारायण के द्वारा जो सिद्धांत है उसका भक्तमाल में विस्तार है। चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाः चत्वार आश्रमस्तथा भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद से कांड त्रय का आदेश सिद्धांत सुव्यवस्था प्राप्त होती है। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड का विस्तार विशेष है, इसलिए वर्तमान में 80,000 वेद मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन कर रहे हैं और उन मंत्रों के द्वारा अनेक यज्ञ संपादित हो रहे हैं। मैं आपको एक अपना विचार दूंगा, और वो विचार ये है कि हमारे समाज में एक बात सुनने को मिलती है कि वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग सरल है, भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है। लेकिन मेरे चिंतन के अनुसार मैं एक भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि कठिन और सरल के चक्कर में मत पड़। ये एक ही मार्ग है और उस मार्ग के जो हैं प्रस्थान से लेकर के प्रतिष्ठा तक 4 स्थान पड़ते हैं। ये भ्रम है कि भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है, कर्म मार्ग कुछ दूसरे ढंग से है। हम बंबई से अहमदाबाद आना चाहते थे। बंबई में लिखा हुआ था बंबई सूरत मार्ग। अब मेरे को बंबई सूरत मार्ग पूरा करना था, तो मैं सूरत पहुंचा। सूरत में लिखा था सूरत बड़ौदा मार्ग, वो भी मेरे को पार करना था। और उसके बाद लिखा था बड़ौदा अहमदाबाद मार्ग। इसलिए ये जो अनंत की यात्रा है, जहां से आप प्रस्थान करते हैं उस स्थान से मार्ग के पहले भाग का नाम कर्म कांड। और भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने परोक्षानुभूति में कहा है कि वेदांत केवल गृहस्थी सन्यासी के लिए नहीं, और सन्यासी को ही वेदांत की प्रतिष्ठा नहीं करनी है, फाउंडेशन नहीं डालना है,
बल्कि वेदांत का फाउंडेशन गृहस्थ मार्ग से आरंभ होता है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण। आप जब वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करेंगे, वो फाउंडेशन है वेदांत, यानी आप कर्म को संपादन करेंगे। कर्म में भी भगवान है, संसारियों का परमात्मा वहां अपना विकल्प रखे हुए हैं। सन्यासियों का जो भगवान है वो यज्ञ में, यज्ञ में सब कर्म आ गए। आपकी शादी भी होगी तो भी यज्ञ होगा। तो आपका जो भगवान है गृहस्थाश्रम का, वो यज्ञ में है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समेत तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। आपका भगवान यज्ञ में है। और भगवान भक्त माल वालों का भगवान द्वारिका में, पुरी जी में, बद्री जी में, रामेश्वरम में, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, अलग अलग उनके अपने, जैसे महाराज जी का पूजा का घर अलग था, हमारे साथ आए बैठक का घर अलग है। यहाँ आए, यहाँ बैठने का घर अलग है, स्थान अलग है। और ज्ञानी का जो लक्ष्य है परमात्मा है, उसकी कोई सीमा नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। ज्ञान। इसलिए संपादन करना पड़ेगा पहले कर्म, और जब आपका कर्म का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब आपको जो है भक्ति में एडमिशन मिलेगी। जैसे कथा में है किस भक्त ने किस तरह से एडमिशन लिया है, तो आप भक्ति में आएंगे। ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल वेदांत है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय और उसमें स्थित जो उपनिषद है, उसमें ही भक्ति का विस्तार दिया गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित ग्वं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कष्टसिद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजी था। आपको वो त्याग वृत्ति से अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये सारा जगत पहले आत्मा है, परमात्मा है, फिर जगत है। ऐसा नहीं कि हमको शरीर मिला और उसकी तारीख गिनने लगे कि मैं 20 वर्ष का हुआ, 50 वर्ष का हुआ, 100 वर्ष का हुआ। ये बाद में आया, हम तो पहले से थे। जैसे कुंभ का मेला फिर 2025 में बाद में आया, हम पहले से थे। 88 से कुंभ कर रहे हैं, पहला कुंभ 88 में किया। तो ये सब आता हमारे पास और जाता है। इस व्यवस्था को स्वीकार करें। तेन त्यक्तेन भुंजी था। इतनी तैयारी करो जितनी प्रहलाद ने की थी, भक्त प्रहलाद।
तो नरसिंह भगवान ने जो दिया उसको प्रहलाद ने त्याग पूर्वक संपादन किया। रामेण त्यक्ता लंका विभीषणेन भुंजीथा। रामेण त्यक्ता अयोध्या भरतेन भुंजीथा। तो जैसे भरत ने, जैसे प्रहलाद ने, जैसे विभीषण ने, ऐसे आपको व्यवहार करना है। मागृध कशस्वित धनम कस्य अपरस्य स्वस्य च धनम मागृध। दूसरे की संपत्ति पर गीत दृष्टि मत रखो और अपनी संपत्ति पर भी आसक्ति मत रखो। संपत्ति पर दृष्टि रहती है, ऐसा मत करो। स्व और पर का संन्यास त्याग ही भक्ति है और वही फिर ज्ञान को उजागर करता है पक्ष। अभी हमारे करपात्री जी महाराज जब अस्तित्व था उनका, अब इस काल में, हमारे आपके काल में, वो 4 प्रकार बताते थे माया के। जैसे भारत सरकार के अधिकार 4 जगह बंटे हुए। मुख्य राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान जी गांव। जो मुख्य शक्ति है शिव जी के साथ, राम जी के साथ, कृष्ण के साथ, उसको आलाहदनी शक्ति का कितने भी प्रयास करने पर वो उनसे अलग नहीं होती। लेकिन जब अवतार का समय आया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब ऐसा समय आया तो प्रत्येक देवता ने अपनी आह्लादनी शक्ति को समझाया कि मृत्युलोक में कोई हमको चाहने वाला जल्दी नहीं मिले। कोई पात्र वहां पर हमारे महाराज जी के कथनानुसार ड्रामा के लिए नहीं मिले, नौटंकी के लिए नहीं मिले। तो चलो तुम नौटंकी करो नाटक में। तो सती जी को भगवान शंकर ने कहा चलो नाटक करें, बाबा जी के पास चलें। तो दोनों ने नाटक शुरू किया। अब नाटक यही है कि जैसे मैं जल के मर के खप के शिव जी तक पहुंची है, ऐसे तुमको भी पहुंचना, बस ये शिक्षा है। वो जरूरत सती की नहीं है, वो हमको समझाने की। और एक बात समझाने की है कि विशिष्ट सत्वों का संयोग होता है, वियोग भी अवश्यंभावी है। लेकिन विशिष्ट सत्व जो होते हैं वो संयोग से अधिक वियोग में भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रेम करते हैं, विरह में रहते हैं, शिष्कियों में रहते हैं। और जब उनका ये अनुष्ठान पूरा होता है तब वो महायोग में एकाकार हो जाते। वही माँ की कथा है, वही सीता जी की कथा है, वही राधा जी की कथा। जब उनका संयोग महायोग, यहां हमको समझाने के लिए संयोग स्वयं के आह्लाद के लिए, आनंद के लिए
अंतर विश्लेषण के लिए वियोग, और फिर उपनिषदों के, वेदों के सिद्धांत के लिए उनका महायोग। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गिरि, उनका महायोग होता। लेकिन ये नाटक कैसे चलेगा? यहां कथा हुई है तो ये नाटक जो है ये जरूरी है। तो महामाया जो है वो नाटक के अनुसार खम वायु अग्निम सलिलम महिष्चा ज्योतिषि सत्वानि दिशाद्रमादि सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूत प्रणमेत। एक कण में भी आप उस सत्य का उजागर कर सकते हैं। तुलसी में, रुद्राक्ष में, आज देखो महाराज जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, इस रुद्राक्ष में, इसमें तो एक तो जो है त्रिपुरासुर को मारते समय गुस्सा आया, तो आपके अंदर जो रोग होंगे, भूत होंगे, पिशाच होंगे, वो इसके धारण करने से भाग जाएंगे। और दूसरा इससे पैदा होगा पार्वती जी वाला प्रेम, सती जी वाला प्रेम। क्योंकि भगवान ने जब समाधि लगाई तो वियोग के समय जो आंसू अंदर से उमड़े उनको गिरने नहीं दिया, उससे पहले आंख बंद कर। और जब ऋषियों ने तारकासुर को मारने के लिए स्तुति की तो जब आंख खोली उन्होंने, पार्वती जी तपस्या कर रही, तो वो प्रेम अश्रु जो पड़े, इसलिए भी इसको रुद्राक्ष बोलते। दो संबंध है इस रुद्राक्ष। तो सरित समुद्राश्च हरे शरीरम, हमारा महामाया का ये चित्र। तीसरी माया है योग माया। ये मंडप, ये ऑपरेशन थिएटर, ये गुरुओं के चरण रज का औषधालय, आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेंद्र मीठ्यम भवरोग वेति। यहां आपको भवरोग दूर करने की दवाई मिलेगी इस स्थान पर। ये जो संस्थान है, यहां संत की उपस्थिति है और भगवंत की चर्चा है। और जब ये उपस्थिति और चर्चा पराकाष्ठा को पहुंचेगी, उस समय पर योग माया जो है, आप अनुभव करेंगे कि योग माया संत और भगवंत की सेवा करती है। आप श्रीमान चौथी माया है त्रिगुणी माया। मैंने जहां भी देखा, चाहे ज्ञानानंद जी हो या मलुक पीठ हो या हमारे बड़े भ्राता हो, जहां भी हमने देखा है वहां एक ही प्रयास है कि ये बड़े बड़े धनाढ्य जो सेठ हैं, मुकेश अंबानी, अडवाणी, टाटा, बिरला, इन श्रीमानों की बड़ी फजीती हो रही है, इनको बचाया जाए और श्रीमानों से हटा के इनको श्रीमद बनाया जाए। है आपके पास मालताल तो है, हम भी सेठों में ही रहते हैं, मिल मालिकों में रहते हैं। अहमदाबाद का स्थान तमाम मिल मालिकों का संस्थान रहा है, वही ट्रस्टी रहे, वो सब कुछ रहे। लेकिन याद रखना,
शादी जब आपकी हुई तो पंडित जी ने आपको श्रीमान बना के छोड़ दिया, और जब उस श्रीमान रूपी सागर में आप बहने लगे तो ये श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य काश्मी पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज नाव लेके पहुंच गए। इनका हाथ पकड़ो श्रीमानों का और नाव में बैठाओ, इनको श्रीमद् बनाओ। श्रीमान बनने से इनकी गति नहीं हो सकती। अर्थस्त्रियश्च निपुणैरपि शैव्यमाना नैवाप्त भावमुपयान्ति नचि स्थिरत्वम्। यहां पर रावण इस भारत भूमि पर सबसे बड़ा धनाढ्य था। आपके तो अलमारियों में सोना होगा ज्यादा से ज्यादा, अम्बानी मुकेश का भी पैसा होगा तो वो तिजोरी में होगा, बैंक में होगा। उसकी तो पूरी लंका ही सोने की थी। वो अर्थ उसके काम नहीं आया। और स्वयं के यहां मंदोदरी जैसे सुंदर नारी थी तो सीता जी की तरफ भी लपका। ये भी हमारे यहां होनी चाहिए। तो आप साक्षी हैं, जब रामायण का समापन होता है तो आप साक्षी हैं कि न सोने की लंका मिली, न सीता मंदोदरी ही मिली। और स्वयं मंदोदरी ने कहा था, ये दुर्गति तुम्हारी क्यों हुई है? इसका कारण है कि हमने जब आपको समझाया तो आपने राम को स्वीकार नहीं किया। तो सज्जनों, भक्तमाल हो जिसमें कि भागवत की ही रूपांतर चर्चा है, नारद भक्ति सूत्र की भी चर्चा है, और उन सिद्धांतों पर जो भक्त चले हैं उनकी चर्चा है। भागवत का प्रयास है कि आपको श्रीमान से श्रीमंत बनाया जाए, श्रीमद् बनाया। और ये श्रीमद् बनाने वाला जो ग्रंथ है विशेष करके वो श्रीमद् भागवत, और बहुत उससे भी जल्दी श्रीमद् बनाने वाला जो ग्रंथ है वो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, जिस पर हमारे मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष जोर है, पुरुषार्थ है, विस्तार है, विचार है, व्यवहार है। हमारे संतों ने एक एक सब्जेक्ट लिया, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे हमारे ज्ञानानंद जी जो हैं वो गीता स्पेशलिस्ट हैं। बड़ा पुरुषार्थ किया है उसके लिए, बहुत सुगम की है। तो भक्तमाल और भागवत का प्रयास है। ये भागवत जो है या भक्तमाल, यहां पर तीन पक्ष हैं। एक पक्ष तो है उस ईश्वर का जिसके लिए भक्ति की जानी चाहिए, और वो भक्तमाल ग्रंथ और भागवत ग्रंथ। ये भागवत ग्रंथ की और भक्तमाल ग्रंथ की उपस्थिति है। तेनियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जिनकी नजर ठीक हो गई है उनके लिए ये महाराज जी के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान। एक भागवत, ये पूर्ण भागवत है। और हमारे मलुक पीठाधीश्वर
उसका आश्रय लेके, आधार लेके अपना परिचय दे रहे हैं, ये सिद्ध भागवत। और आप जो सामने सुन रहे हैं, आप साधक भागवत। साधक भागवत की साधना जब पूरी होगी, सिद्ध भागवत का जब विसर्जन होगा, तो यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, तो एक। इसलिए भागवत इस पंडाल में एक भागवत हमारे व्यासपीठ पर होता है। उसका अर्थ क्या होता है? भाव प्रकाशी। भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, और वो प्रकाश वो जब हमारे सामने परिवर्तित रूप में वो प्रकाश आ रहा है, जो उपनिषदों का भा है, प्रकाश है, जहाँ सूर्य चंद्र तारे अपना अस्तित्व नहीं रखते, वो प्रकाश इस पंडाल में विद्यमान है। और वो प्रकाश है हमारे पूज्यपाद गुरु शरणानंद जी के रूप में गुरु शरण। तुमको आनंद कब आएगा? ससुरा जी के शरण में आएगा? सास जी के शरण में आएगा क्या? अगर आप आनंद ढूंढ रहे हैं तो वो आनंद इनकी शरण में आने से हो। और शास्त्र ने सिद्धांत दिया, गु शब्द अंधकारेस्ति रू शब्दस्तद निरोधक अंधकार विरोधित्वात् गुरुरित्य विधि। आप चाहे अपने को कितने ही समृद्ध और सुखी स्थिति में समझते हो, लेकिन वो भ्रम है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार। वही सुखी है जो नाम के आधार है। तो गुरु शरण में आओ, आपको आनंद मिले। आपको अनुसरण उनका करना है जिनकी चर्चा भक्तमाल में। उनकी शरण आना है, गुरु की शरण आना है। आपका हमारा थोड़े सफर में साथ, आपका हमारा थोड़े सफर में कुछ समय साथ है, पर खेद है कि बाद में आप हमसे बिछुड़ जाते। जैसे कुंभ के मेले में लोग बिछुड़ जाते हैं और फिर अनाउंस हो रहा है, गोरखपुर का रामलाल खोए पाए केंद्र में बैठा है, जो कोई इसका सुन रहा हो चले आवे ले जावे। ऐसे ही संसार के मेले में आप हमसे खो गए। खोए कहाँ, चले कहाँ तक? आप भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। आप भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। बाबा जी भी सुख चाहते हैं, बाबा जी भी चाहते हैं, बाबा जी सुख चाहते हैं। और ऐसा सुख चाहते हैं जो हमेशा तारतम्य से बना रहे। चाहते हैं ना? हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। या ऐसा चाहते हैं कुछ दिन दुख हो कुछ दिन सुख हो? बोलो, नहीं चाहते।
पर गलती क्या करते हैं? सुख सब चाहते हैं, सुख नित्य चाहते हैं। गलती कहाँ करते हैं कि ये महापुरुष जो आज आपको समझाने के लिए बैठे हैं और हम जैसों को भी बोलते हैं भैया आप भी थोड़ा ड्रामा करो, नाटक करो, समझाओ इनको, हमको बुलाते महाराज विराजी रहे। गलती आपकी कहाँ होती है कि हम सब त्याग से सुख चाहते हैं और आप राग से सुख चाहते हैं, इसलिए आप सुख के क्षेत्र में पहुंच नहीं। त्यागात् शांतिरनंतरम। आपको एक सुधार करना है। आप में श्रद्धा है तभी तो यहां आके बैठे हैं। कुछ आपको संस्कार भी प्राप्त है इसलिए आप यहां बैठे हैं। इस कुंभ के मेले में भी शहरों में तो ठीक है, लेकिन कुंभ के मेले में भी आप हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपको तो नहीं कहूंगा, पर मेरे भक्तों में जो मैंने देखा है, सब कुछ हैं, जानते हैं पर मानते। बोलो मानते हैं क्या? बोलो ना, जानते तो हैं। और जनाया इन महापुरुषों ने समय समय पर आपको, पर जानने के बाद में मानने को आप तैयार नहीं। एक बहुत बड़ी रामायणी हुए हैं हमारे समय में। उनको एक प्रश्न पूछवाया कि आप रामायण के पंडित हैं, पारंगत हैं, बस इतना ही कह दो कि आप रामायण जानते हैं कि मानते हैं। उन्होंने झट से कहा कि मैं जानता तो हूं, पर मानता होता तो आज घर में थोड़ी होता।